स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज फिर हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं और चरथावल विधानसभा क्षेत्र के निर्माणा गांव में हम मौजूद हैं। चरथावल विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं पंकज मलिक, वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं हरेंद्र मलिक उनके पुत्र हैं और वह यहाँ से स्थानीय विधायक भी हैं। लेकिन जनता का क्या रुझान है, चरथावल विधानसभा के निर्माणा गांव में त्यागी बोल्ले गांव है और इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी त्यागी समाज से भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है जानना कि त्यागियों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पूरे चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे हैं। तो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, त्यागी समाज के लोग मौजूद हैं, सीधा चर्चा करते हैं। क्या नाम है जी? मंगलराम। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जो चुनाव का यहाँ पे लगातार इस समय गरमाया हुआ है? भाई हम तो देखिए मोदी की वोट देंगे जी, और भाई मोदी के राज में ही सुख शांति है। और नहीं तो यहाँ तो सड़क छितर लगती 5 बजे ही बोला जी, कोई किसी का काम तकता नहीं होता। 12 बजे आ जाओ, कोई 1 बजे आ जाओ, हम वोट देंगे मोदी की। मतलब आप तो मोदी जी के साथ हो, प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ कोई हो। अच्छा, अगर आप ये तो आपने मोदी जी के कार्यकाल की बात बताई, कहीं ना कहीं आप प्रभावित नजर आ रहे हैं। हाँ चलो। अगर आपके क्षेत्रीय सांसद जो हैं 2 बार से संजीव बालियान, उनके कार्यकाल की अगर बात की जाए, कैसा उनका काम रहा है 10 सालों में? हमारे गांव में जो काम करवाया, शुरू में मालती शर्मा ने करवाया था भाजपा का, और अब तक जो भी कुछ काम हुआ वो संजीव बालियान ने करवाया। मतलब क्षेत्र में काम भी किया है। काम किया। तो क्या लग रहा है, काम के बेस पे तीसरी बार स्वीकार कर देनी चाहिए और अपने वोट का अधिकार सबको हो। भला जी वोट हम तो उन्हीं की देंगे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और संजीव बालियान के कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है? रविंद्र त्यागी। त्यागी जी, आपको किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि त्यागी समाज से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है? भाई तस्वीर का तो नो ज्यादा राजनीति में तो मैं रहता नहीं, अपने काम पर हूँ। जी जी। पर भाई हम मोदी भगत जी, तो इसलिए वोट तो मोदी को ही देंगे जी, है नहीं। रही मारा मतलब मारा भी भाई खड़ा, त्यागी भाई खड़ा। लेकिन समस्या आज जब त्यागियों की पार्टी बन गई थी जी, तो टिकट निर्दलीय क्यों लड़ रहा? टिकट उसे त्यागी पार्टी से लेना था, हम वोट त्यागी को देते, फिर मोदी को भी छोड़ देते हम, फिर हम बिरादरी के साथ आ जाते। तो क्या लग रहा है जो त्यागी समाज से हैं उन्हें इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा? वो बिल्कुल उठाना नहीं है तो है ही। त्यागी मतलब जो बर्बाद किया जा रहा त्यागियों को, तो फिर ना तो मैं जो कहीं पार्टी में छोड़ दे, ना जो मैं कहीं बीजेपी में छोड़ दे, और ना कहीं जो बिरादरी में छोड़ दे। तो ये तो होगी आपके जो है समाज की बात। अब आ जाए आपके जो क्षेत्रीय सांसद है, उनका कैसा काम रहा 10 साल? उनका भी ठीक ठाक ही है भाई। हाँ ठीक ठाक, ये क्षेत्र में ठीक ही काम करे। क्या लग रहा काम के बेस पे जनता स्वीकार? भाई हम मोदी को दे रहे, हम मोदी भगत हो, हमें नहीं पता काम क्या हो रहा नहीं भी हो रहा, वो मोदी भगत हो और कुछ नहीं। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे हम लोग मोदी आज जब वोट बीजेपी को दे रहे, आगे का पता नहीं। बिल्कुल, देखिए मोदी जी की भी सीधा बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? अनुज त्यागी। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है किस बारे में? मतलब किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव में, जैसे लगातार तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? भाई माहौल चौदह वाला तो है नहीं, सब जगह वोट भी कर रही। अब त्यागी बिरादरी पर सुनील त्यागी खड़े तो हम सुनील त्यागी खिला रहे, पहले बिरादरी उसके बाद सब कुछ। आप मोदी भक्त नहीं हो जैसे ये कह रहे हैं कि हम तो सब मोदी, लेकिन अगर मतलब त्यागी इंसान ठोक करेंगे ना प्रत्यक्ष ही। और भाई हमारे बिरादरी का अगर कोई नेता है वो कह रहे कि हमने खड़े हम खिला रहे हैं। आप समाज के साथ? समाज खिला रहे इसके बाद। अच्छा, आपके जो सांसद है उनका कैसा काम रहा? ठीक रहा। गांव में एक बैंक दिया था भाई, वो फिर वो हर्सोली लग गया, पहले भी हर्सोली था, इसीलिए हम तो मांग करी गई थी भाई गांव में बैंक होना चाहिए। और यहाँ स्कूल में घोषणा भी कर गया था, अच्छा काम था। लेकिन वो बैंक सड़क पर लगा 2 घरों के ऊपर। तो ऐसे दिए का फायदा क्या हो गया, फिर भी हम हर्सोली जाना पड़ गया। तो मेरी तो मांग यही है कि मंत्री जी की बैंक काम होना चाहिए। एक और तो आप कह रहे हो कि जी कार्यकाल से खुश हैं, फिर आप दूसरे तरीके से चीजें बता रहे हो। कार्यकाल जैसा बीजेपी का है भाई, गुंडागर्दी खत्म, रात को किसी टाइम चले जा, मेरा रोज आना जाना किसी टाइम, पहले क्या था 3 छुपे लिख रहे थे। अब माहौल बहुत बढ़िया, तो कुछ चीज बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता की है। आपका क्या नाम है? सुधीर त्यागी। आपको क्या लग रहा है जी? हम तो भाई मोदी को दिया करो जी वोट, देश हित में दे जी, जो देश हित में काम करेगा हमारा वोट सर। प्रत्याशी कोई हो वोट फूल को।
बिल्कुल, देखिए देश हित की बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तो यशेंद्र, मेरे वाला कुछ भी अजी आप बता तो दो जो कुछ ये सब बता रहे हैं वही ठीक है। बस एक बात सुनो, एक ही मुद्दा है, अगर माहौल सही है, व्यवस्था बढ़िया है तो योगी की, ठीक है जी, यहाँ यूपी में, और नहीं तो किसान खाते कुछ नहीं हो रहा, किसान खराब हो रहा, मामला बर्बाद हो रहा, 2 पैसे बच नहीं रहे, और क्या कुछ हो जाता। तो क्या लग रहा है आपको जो योगी जी का कार्यकाल है उसका असर दिखेगा उत्तर प्रदेश में भाजपा को? परसों जी रिजल्ट बताया करो, अभी कुछ पता नहीं, अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ। चर्चा किस तरह की चल रही जी? चर्चा तो यही चल रही है, किसान खाता कुछ नहीं करे, मोदी को वोट देते हैं, और क्या। पहले भले किसानों के लिए कुछ ना हो, वोट मोदी को देनी। कुछ नहीं 2000 में क्या कुछ हुआ, 2000 उल्टे लेने लोगों से। तो ये तो बात होगी सरकार की। अब आपके सांसद भी अगर जयंत ने कहा 400 रुपए जोड़ कर दूंगा, 400 सीट जोड़ेंगी, वो राम जाना, पहले तो वादे होते हैं, अब लोग हो जाए 5 साल में 25 रुपए बढ़े भाई। अच्छा चलो, ये तो आप लोगों की एक मुद्दे समस्या हो गई किसानों से जुड़ी, लेकिन अगर सांसद की आपके बात करें, उनका कैसा काम रहा जी 10 साल? भाजपा का सांसद है, बस यही बहुत है। हाँ बस, काम की कोई खास बात नहीं, और तैयारे पहले कंप्यूटर नहीं था, जो कंप्यूटर लिया उसे कहने का कंप्यूटर लिया, पहले पैसा नहीं था, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया, सड़क बनने लगी, गडकरी जोड़ लगा रहा। अच्छा, रही सांसद की बात, सांसद अपने अपने एरिया में काम करवा रहा। एक दिन हमारे गांव में सांसद का यो कहना था कि मंसूरपुर से सोजनी हो तो यो निर्माण से काकड़ा और कुटबी सिसोली रास्ता जाएगा। अब जब रास्ता बना तो काकड़े तो बनकर और जट्टो मुंह होगा, श्याम जी और पानीपत में चला गया, निर्माण और सोजनी छोड़ दिया। त्यागियों की कोई इमेज वहां नहीं है, ना वे काम करवाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, जैसा आपने कहा कि त्यागियों की कोई वहां पे इमेज नहीं है, तो इसका असर चुनाव में दिखेगा? नहीं, असर तो सारे चुनाव में दिक्कत, सबका दिक्कत। हाँ, रही त्यागी के बाद ये थोड़ी थोड़ी वोट दे देंगे। 5 चुनाव हो लिए, 5 में बीजेपी के वोट दे रहे एक तरफा। अच्छा, अब क्या मूड है? अब का कुछ फर्क सा पड़ रहा, हो सकता कुछ कम ज्यादा हो जाए, ज्यादा का सवाल नहीं, कम। तमाम बातें आपने बताई, इनका कहीं ना कहीं असर है। असर तो सारी चीजों का हो भाई, कुछ गलत होगा तो उसका असर होगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयंक त्यागी है। आपको क्या लग रहा है, युवा साथी हैं आप, युवाओं का क्या मूड है इस बार? युवाओं का जो मूड है जी, युवाओं के लिए जितना संजू बालियान नजर आता तो कोई करने का भी नहीं। ऐसा क्या कर दिया युवाओं के लिए? युवाओं के उसको युवाओं से पूछ के देख लो किसी का, मैं युवा ही बोल रहा और किसी से पूछ के देख लो। जो युवा समाजवादी वाले जो प्रत्याशी हरिंदर मलिक में यूं कह रहे हैं कि साइकिल इतनी तेज चलेगी है, रखे रह जाएंगे फूल वूल सब। ये साइकिल पाइकिल तो बहुत पहले टूट ली थी, साइकिल कहाँ चल रही, साइकिल में कौन बैठ रहा है, साइकिल पर खेत में जाता कोई। साइकिल तो ये घड़ी हम घुसवाने में देख लो जाएगा, जड़ लग रहा है उनको और जगह लगे पड़े। और जितना काम संजीव बालियान ने इस गांव में करवा रखा है, किसान को क्या चाहिए? किसान को सुरक्षा चाहिए। यहाँ लोगों के स्टार्टर खुल जाते रात को पहली चीज दखन जाकर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते बाइक बैठी हुआ, वो लगता उनका तो वहां मोटरसाइकिल ही नहीं है। किसान को चाहिए सुरक्षा और लाइट। अब यहाँ 3 दिन में खेत भर के आना, तो बाइक हमारी जंगल में जाने की जो चौक रोड थी पहले जोटे में जाग रहे थे, और मोटरसाइकिल जाऊंगा मोटरसाइकिल धूल भी नहीं लगती। क्या लग रहा है जो बातें आप बता रहे हैं इनका असर दिखेगा? असर इनका दिख रहा, संजीव बालियान जीत रहा यहाँ था। लेकिन मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है, 2 बार तो जनता स्वीकार करती है, तीसरी बार इलाज करते हैं। तीसरी बार इलाज, तीसरी बार से संजीव बालियान क्यों बनाओगे? और रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अच्छा करेगा वो जीतेगा। अच्छा, डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ बहुत अच्छा काम रखा है, वो जीतेगा। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के सांसद हैं संजीव बालियान, उनके कार्यकाल से जो है प्रभावित है और बता रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? सत्येंद्र त्यागी। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से तमाम लोग जो बातें बता रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, या कैमरा देख के कुछ और बात है और कैमरे के पीछे कुछ और है? भाई हम तो मोदी भगत है ही बस। क्या काम पसंद आया जी ऐसा जो आप मोदी भगत बन गए? सब बढ़िया काम चल रहा है ये कुछ तो बताए तो काम। बहुत काम बढ़िया हो रही है बहुत। क्या और सांसद का कैसा रहा जो संजीव बालियान है, इनका क्या काम? अच्छा काम रहा सर। क्या लग रहा जी, काम की वजह से तीसरी बार बन जाएंगे? ठीक है भाई, किसान को सबसे बड़ी बात यार, जंगल में जा नहीं जाता, जंगल में आराम तक जा रही। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात है उसकी वजह से भी असर पड़ेगा, सबसे बड़ा सर। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। आपको क्या लग रहा है जी? जी माहौल सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बीजेपी की सब वोट दे रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहा है बीजेपी ने, मुक्त समाज बना दिया। और आदमी किसी टाइम कहीं भी आ जा सके, सबसे बड़ा फायदा तो यही है भाई।
पैसा वैसा तो बात की चीज है। हाँ पहला और सबसे बड़ी चीज सुरक्षा। जब हमें सुरक्षा मिली इससे ज्यादा और सबसे जीवन में सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। हमें सुरक्षा मिली तो सब कुछ मिल रहा है। तो सरकार की बात हो गई, आपके जो सांसद है उनका कैसा रहा मामला? सांसद जो ठीक है हमारे, अच्छा माहौल है उनका। और जो यहाँ पे विधायक है पंकज मलिक, उनके पिताजी मैदान में हैं। भाई देखो, जब पिताजी मैदान में, हम तो कभी ना उनके पास गए ना हमें उनके बारे में पता। विधायक का कैसा रहा काम? क्या विधायक के काम की वजह से, कार्यकाल की वजह से उनके पिताजी को भी स्वीकार कर सकती है जनता? नहीं, वो तो जनता बताओगी, जनता का मूड। हम तो अपना बता रहे, हम तो कभी पंकज मलिक के पास भी नहीं गए। ठीक है जी। अब जब कभी कोई बातचीत होगी उसके बारे में जब बताऊंगा। जान किसका आजीजाद है? आप देख लो, आप बाइट ले रहे हो, अभी आपको पता लग गया होगा किसका रुझान है किसका। ये तो सब संजीव बालियान की बात कर रहे हैं। मोदी क्यों जी? आप इनकी वजह से हाँ भर रहे जी, या है ये अपना मन है? नहीं, इनकी वजह से हाँ क्यों भरेंगे? तो हम डर थोड़े पड़ रहे हैं किसी का, हम डरेंगे किसी से? डरने वाले थोड़े ही हम। हमें तो तुम कहीं कमा लो, हमारे को झंडा कहीं नहीं लगा। हम अब जब तो झंडा लगाओगे वहाँ पहले बाद में देखेंगे और काम। बिल्कुल। देखिए, इतना साफ तौर से कहना है कि मैं जाते ही अभी भाजपा का झंडा भी अब अपने घर पे लगाऊंगा। और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है जी? परवेश त्यागी जी। आपको क्या लग रहा जी? जैसे लगातार बातें आपने सबकी सुनी ली हैं, किस तरह की बातें लोग बता रहे हैं? प्रतिक्रिया आ रही जी। ये तो वो काम होगा जी। कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं मेरे गांव में जी। अभी धूप तेज है, कहकर बैठे हैं उसी की छाव में। है जी। राम मंदिर का निर्माण, रामराज की कल्पना। सांसद तुम पूछो कुछ तो पहले बताऊंगा। संजीव बालियान जी ने बताया सांसद क्या हो, नेता क्या हो। जैसे टन तक नहीं छोड़ता वो आदमी, यहाँ से मरना जीना नहीं छोड़ता किसी का घर में। लेकिन फिर भी विरोध हो रहा, कोई विरोध नहीं है। सब मेरे भाई बैठे अपने मन की कही वोट भाजपा। उन्होंने एक बात और कही, थोड़ा सा विरोध करने से पहले उन्होंने एक बात कही, 5 योजना होली लगातार भाजपा को वोट दे, तो फिर भी भाजपा को ही देंगे। सब भाई बैठे, सब भाजपा के ही है, ऐसी कुछ बात नहीं। संजीव बालियान के क्या वो काम पसंद आया आपको 10 सालों में जिससे प्रभावित हैं आप? और आप बता रहे कि सांसद क्या होता है, उन्होंने बता दिया है। काम क्या नहीं करा उन्होंने, बताओ क्या करा वो? मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन है, जा दिल्ली में नहीं था कभी कांग्रेस की सरकार में जी। रेल का दोहरीकरण जी। इलाके में तो मनुगारा सड़कों का जाल बिछ गया, मेरी खातर कल्पना। ऐसा लगा जाएगा जैसा सपना देख रहे हो। हाँ जी। तो इन तमाम चीजों का असर पड़ेगा? असर तो हो रहा है जी। रही बात चुनाव हो, देखो सच्चाई तो यहाँ चुनाव बालियान जी जीतेंगे। हमें तो त्यागी समाज के जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय, वो यूं कह रहे हैं जी समाज एक तरफा हो रहा है, इस बार इलाज हो जाएगा भाजपा का। तो मेरी बात सुनो जी, मैं तो इस बात को मानने वाला हूँ नहीं, बिरादरी के मानने वाला नहीं जी। अगर बिरादरी इतनी महान होती तो पंडित रावण को पूजते जी, ठाकुर जयचंद को पूजते जी, यादव कंस को पूजते। अगर बिरादरी इतनी महान होती, बिरादरी मान नहीं होती जी कभी भी। तो काम के बेस पे आपको तस्वीर जो है संजीव बालियान की तीसरी बार नजर आ रही है। किसी को 6,000 रुपए मिल गए साल में, वो तो उस वजह तो वोट दे रहा है। मेरी विचारधारा और तरीके की जी। छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन, राजस्थान में भजन, गुजरात में भूपेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, असम में विशु शर्मा, उत्तराखंड में पुष्कर, हरियाणा में मनोहर, उत्तर प्रदेश में आदित्य, राष्ट्रपति द्रौपदी और भारत में नरेंद्र। तो मतलब हम कलयुग में जी रहे, हम तो त्रेता में द्वापर में जी रहे साहब। हमारी खातर तो युग बहुत है। 5 चीज मोदी ने देश को जो दुनिया में नहीं है कहीं। क्या है जी वो 5 चीज? सबसे बड़ा स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, सबसे बड़ी सुरंग की सड़क भारत में, सबसे ऊंचा पुल भारत में, सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में। कहीं नहीं है जी दुनिया में कहीं भी। तो जनता कहीं ना कहीं इन तमाम कार्यकाल से प्रभावित है। और मुंबई से पुरानी मुंबई को जोड़ने वाला अटल पुल तैयार होगा जी। मेरी बात सुनो, अटल पुल तैयार होगा नवी मुंबई तक, पुरानी मुंबई को जोड़ने वाला। 2 घंटे का टाइम लगा था, 15 मिनट की दूरी, 15 मिनट बताया हो जा दूरी बात। अच्छा तो बताओ, ये सब लोग ज्यादातर भाजपा की बात कर रहे हैं। जब हम गांव में जाए हैं तो लोग हमारे इंटरव्यू देखकर गांव वालों के यूं कहें जी इन्हें तो बिठाए थे पकड़ पकड़ कर भाजपा वालों को। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हमने यहाँ किसी को कहा कि तुम भाजपा की बात बताओ? सब मेरे भाइयों देखो मेरी सुनो, राजा राम तो सब संतुष्ट नहीं होते तो मोदी, ये तो संजीव बालियान बताओ थे राम तो संतुष्ट सब। ये भाई है सब मेरे, कोई बात नहीं ना, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होगी। अभी कुछ तो बेचारे युवा बिरादरी का झंडा ठाओ फिर रहे है जी,
मैं तो मनु कह रहा अभी किसी के छप्पर में आग लग जाए एक बिरादरी को, उसके आग नहीं बुझने की भाई साहब। हाँ जी, वहां से बम पटक रहे यूक्रेन के रूस के बीच में, सब लोग बंकरों में एक दूसरे गोली भरो बच्चे, कोई किसी बिरादरी नहीं पूछ रहा है, या बिरादरी पूरा गली में आया हुआ आदमी के, समझ रहे नहीं। जब भी खुद इतिहास उठा के देख लो, किसी देश का देख लो, अपने देश का देख लो, गांव का देख लो, जब भी विपत्तियां होगी आदमी बिरादरी भूल जाएगा। हाँ जी, रात को किसी के घर में चोर बढ़ जाओ। तो आपको तो साफ तौर से तीसरी बार भाजपा और संजीव बालियान नजर आ रहा जी। बिल्कुल जीतता जी, बिल्कुल। देखिए, बड़ा दावा जो है ये संजीव बालियान और भाजपा का तीसरी बार का कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विवेक त्यागी। आपको क्या लग रहा जी, आगे को आ जाओ थोड़े से, आपको क्या लग रहा जी जैसे अभी इन्होंने बातें बताई? भाई मनूर हो किसी काम के जी। कादिर राणा सन 2013 में 12 में जब भी चुनाव हुआ था वो लोकसभा का, कादिर राणा गड़ी यहाँ तोड़ फोड़ दी थी। अब वही सांग सबरा कल सांझ हो गया, तो मुझे तो बनू ठीक नहीं लग रहे भाई संजीव बालियान जी। तो मुझे पैसा लग रहा तीसरे नंबर पर कादिर राणा गया, तो तीसरे पे संजीव बालियान जाएगा। अच्छा। हाँ, तो जो घटनाक्रम रात हुआ उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? तो विरोध है भाई, 24 में विरोध है, बढ़न नहीं दे रहे, लोगों ने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, विरोध ही विरोध है। तो क्या इस विरोध का असर पड़ेगा? हाँ, तीसरे नंबर पर जाएगा। अगर गाड़ी तोड़ दे विरोध हो तो भाई विक्रम सैनी भगा दिया जनता ने, सब तो पहले जीता था मुजफ्फरनगर सीट में, विधानसभा सीट में मुजफ्फर नहीं जवाब ही हो, अगर किसी की गाड़ी में पथराव करना ही हरा देना। पिछली योजना में जी सिंह के आदमी हो ना, संजीव बालियान जी के भतीजे छेद दिए थे, संजीव बालियान जी सब तो पहले जीतते, विक्रम सैनी भगा लिए थे, सब तो पहले जीतता। तो क्या लग रहा है जो रात घटनाक्रम हुआ इसकी वजह से और मजबूत बन का चुनाव? विचारधारा का खेल है भाई साहब, मेरे सपा की विचारधारा के आदमी है। हाँ जी, सपा की विचारधारा को भाई ने बताया, नवी मुंबई तो पुरानी मुंबई छोड़ दी। हाँ जी, ठीक है, इन्हें उसका नहीं पता कांग्रेस के टाइम में अंधेरी तो वर्ली जो बीज बना था वो घंटा, वो जो बुरी थी वो 3 घंटे की थी। भाई कुछ बनेगा नहीं पता, कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। अरे कौन सी बात कर रहे हैं? गूगल कर लो ना, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन प्रधानमंत्री था। सपा की मैंने बात करना उसकी, वो सब कर रहे हैं ना। अब अंग्रेज हो ना 40,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक छोड़ दे, अंग्रेज हो ना। तो बिल्कुल देखिए जो है माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, युवा साथी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष त्यागी निर्माण है भाई। आपको क्या लग रहा है जी, युवाओं का क्या मूड है? पहले तो बात सुनो, पहले तो ये जो अभी डिबेट हुई दोनों भाइयों की, बाइट हुई हमारे चाचा जी की दोनों की, एक काम करा गया है, जाकर फिरते काटते कुछ लोगों ने, तो बस कांग्रेस के टाइम पर ठीक है, उन्होंने मतलब कुछ भी करा जो लिख दिया होगा, बस जाकर फिरते काट दिए, उसका अब श्रेय लेता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब आप वो बताओ जो पूछ रहे थे, उसे फिरते को छोड़ दो। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, युवाओं को किसका जोर लग रहा है जी? भाई अपना बता सकूं मैं तो, आपको किसका जोर लग रहा है? मैं तो भाई मेरा लग रहा है बिरादरी का हमारी, हम 1.5 लाख वोट जीत रहे हैं। जो निर्दलीय पर, हाँ जी, सुनील त्यागी जी हमारे, हम 1.5 लाख वोट जीत रहे हैं। जिस तरह से लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पे बता रहे हैं, कार्यकाल दिख रहा है भाई सबको, बताओ मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे चाचा था, सबने बताया क्या कार्य। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो एक ही बार वोट दिया अब तक, और मैं यहाँ रहता भी नहीं, मैं दिल्ली जॉब करूँ, मैं तो 1.5 महीने से हूँ यहाँ से, तो मुझे इतना पता नहीं कार्यकाल का। उन्होंने बता दिया कार्यकाल तो बड़े वालों ना, मुझे कार्यकाल का नहीं पता, मुझे अपना पता। वोट हमारे सुनील त्यागी को जाएगी। और बताओ आप मतलब समाज के साथ है, जेड का साथ है। युवाओं के मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो आप यही देख लो, पेपर लीक हुआ भाई, हुआ कि नहीं? नौकरी देख लो किसे मिल रही, कहाँ मिल रही नौकरी? तो आप खुद कह रहे हैं। मैं अपनी बता रहा, मैं तो 5 साल पहले से कर रहा भाई। अब बताना सरकारी कौन सी मिल रही है? तनवीर भाई आप बताओ ना, आपको सब पता, आप तो घूम रहे। तमाम जो जैसे पेपर लीक की घटना हो या जो तमाम मुद्दे हैं, इनका असर दिखेगा इस बार। चलो वो तो ऊपर तो उसे छोड़ दो, आप यहाँ क्षेत्र की बात करो ना, वहाँ की बात ना करो, यहाँ की करो ना क्षेत्र की बात। और प्रत्याशी उनके बारे में पूछो तुम। अब रात की घटना आपको पता भाई, वो तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कहाँ से कोई एक गाँव में नहीं हुआ, कपसाड़ में भी हुआ था, देखो कुछ 10-5 दिन पहले। विरोध तो है कहीं ना कहीं सबके अंदर, युवाओं के अंदर कुछ ज्यादा ही है। और आज का दौर आने वाला युवाओं का ही देखो, ये तो एक कब योजना और बची हुई है, बड़े बुढ़े हमारे बुजुर्ग। युवा भी यहाँ पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? नाम तो भगवान का हो, तुम तो कह दो। आपको क्या लग रहा है जी, किसका जोर चल रहा चुनाव में? काशी यहाँ चुनाव के जोर का तो पता नहीं, लेकिन हम तो भाई सीधे बिरादरी के पक्ष में से सुनील भी वोट देते हैं।
बिरादरी के साथ हो। हाँ जी। आपके सांसद नु कह रहे इतना काम करवा रखा, संजीव बालियान जी कह रहे कि अब के तो जनता काम की वजह से मुझे स्वीकार कर लेगी तीसरी बार। बस यो जी बिरादरी में जाचन जरूर हो। कुछ आदमी ने ये भी कहा था हरिंदर मलिक जो हो, हरिंदर मलिक ने इसे हरवा दिया था गोरों को, लेकिन हमारे हाथ त्यागी नहीं हरवा दिया था। नरेंद्र का यहाँ अपने को कटते नहीं, गंदा बता रहे। और दूसरी बात यार, त्यागी कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। आज की तारीख में ना पहले हुए ना अब हो। तो फिर आप क्यों हो समाज के साथ? मैं तो समाज के साथ चलने वाला आदमी नहीं, समाज के साथ ही चलूंगा। बिल्कुल, देखिए इनका भी साफ तौर से कहना है कि मैं तो समाज के साथ चलने वाला हूँ। युवा साथी मौजूद है, आपका क्या नाम है? वो त्यागी। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं, मतलब क्या है, किसके लिए? चुनाव में क्या लग रहा है जी, जो किसका जोर चल रहा है? चुनाव में तो एक तरफा चुनाव हुआ। किसका है जी? बीजेपी संजीव बालियान जी का। संजीव बालियान का क्यों लग रहा आपको? काम कर रखे, सरकार ने काम कर रखे। ये यूं कह दे जी कुछ नहीं हुआ यहाँ। अब कहने को तो कुछ भी कह लो। तो इन्हें बताओ क्या हुआ। आपको 10 साल पहले इन्हें सांसद पता होगा कौन कादिर राणा था। और ये जितने भी आए थे पूछ लो, गए थे उसके मकान पर, वही प्लेट लग रही थी कुत्तों से सावधान उनके मकान के सामने। है नहीं बात? अरे तुम संजीव बालियान के वहां चले जाओ, किसी का यहाँ शादी हो, किसी का मरने में जीने में, भाई विवेक भाई हो, संजीव बालियान उनके पिताजी छोड़ते नहीं किसी गाना। तो यही होगा सांसद का काम, तो और क्या होगा? तो मतलब इस बार आपको तीसरी बार संजीव बालियान? बिल्कुल, मोदी। हाँ, मोदी भी। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार युवा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? आपको क्या लग रहा है जी? बिट्टू आने लग रहे, मैं फोन पे यहाँ पे व्यस्त चल रहे हैं और लगातार जो है कोशिश हम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से बात करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो गांव के लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह का माहौल उनको चुनाव में नजर आ रहा है। ये कोशिश लगातार हमारी जारी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की चरथावल विधानसभा के निर्माणे गांव में आज हम मौजूद थे और त्यागी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद थे जो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचना मांड्या प्लस मुजफ्फरनगर लोकसभा।